हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो चलिए आज हम बात करेंगे 16 फरवरी 2023 के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वीडियो हम लेट चल रहे हैं, यानी कि आज है 19 फरवरी और मैं 16 फरवरी की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो इसके पीछे एक रीज़न है। कुछ टेक्निकल और कुछ फिज़िकल डैमेज के चक्कर में वो वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हो पाई, तो उनको स्टार्टिंग से प्रिपेयर करके मैं आपके पास लेके आऊँगा। तो जो 17 फरवरी की वीडियो है वो आज आपको इवनिंग में मिलेगी। इसी तरीके से 18 फरवरी की पहले आपको मॉर्निंग में मिलेगी, फिर 19 फरवरी की आपको इवनिंग में। तो इस तरीके से मॉर्निंग और इवनिंग में कवर करते हुए मैं आपको सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट करा दूँगा। तो आपको माइंड नहीं करना है, केवल बस पढ़ते रहना है। थोड़ा लेट सही, लेकिन मिलेगा आपको पूरा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है 15 फरवरी को। तो इसी से जुड़े संबंधित फरवरी के कुछ और डेट जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 1 फरवरी को मनाते हैं भारतीय तटरक्षक दिवस। क्या मनाते हैं 1 फरवरी को? भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को। फिर उसके बाद आता है 2 फरवरी। 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस। उसके बाद 4 फरवरी यानी कि विश्व कैंसर दिवस। उसके बाद आता है 7 फरवरी। 7 फेब को हम मनाते हैं, यानी 7 फरवरी को हम मनाते हैं सेफर इंटरनेट डे। 7 फरवरी को नहीं मनाते हैं, ये इस वर्ष 7 फरवरी है, 7 फरवरी 2023। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि ये साल के दूसरे महीने के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है ना। साल के दूसरे महीने के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है क्या? सेफर इंटरनेट डे। अब बात करें 10 फरवरी, तो 10 फरवरी को हमने मनाया था विश्व दलहन दिवस। और बात करें 11 फरवरी, तो 11 फरवरी को हमने मनाया था विश्व यूनानी दिवस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे थे जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की विधानसभा में 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन हुआ है। तो किस राज्य की विधानसभा में 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है? तो अभी लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो ये है गुजरात की विधानसभा। किस राज्य की विधानसभा है? गुजरात की विधानसभा। अब बात करें गुजरात की, तो गुजरात के बारे में आप सभी को पता है। यहाँ के जो CM है उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। क्या नाम है? CM का नाम है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। अब बात करते हैं आगे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट के बारे में। तो यहाँ पे है गिर नेशनल पार्क। कौन सा? गिर नेशनल पार्क, सरदार सरोवर नेशनल पार्क, सरदार सरोवर लेक है, नेशनल पार्क नहीं, सॉरी, सरदार सरोवर लेक है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, खिजाड़िया लेक है और कांकरिया लेक है। तो ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो है उसको याद रखना है, और जो संबंधित है उसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि अभी राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ था, किस शहर में आयोजित हुई थी? तो वो हुई थी अहमदाबाद में। और पशुओं के लिए भारत के पहले IVF पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत कहाँ हुई? गुजरात में हुई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय। कौन सा ग्रंथालय? पांडुलिपि ग्रंथालय। कहाँ पे? गुजरात में। विश्व का सबसे बड़ा, ना एशिया का है ना भारत का है, ये है विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय। कहाँ बनेगा? गुजरात में। तो ये गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि पहली
पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेज़बानी करेगा लद्दाख। कौन सा राज्य करेगा? लद्दाख। बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख में अभी जो यहाँ के गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो चेंज हो गए हैं। तो अभी यहाँ के जो एलजी हैं वो कौन है? वो बन गए हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा कौन बन गए हैं? लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल या फिर एलजी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। इनका नाम है जावेद खान अमरोही। इनका निधन हुआ है। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यानी कि ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? इनका निधन हुआ है। इनका नाम है जावेद खान अमरोही। ये एक अभिनेता थे और इनकी जो चर्चित फिल्म है जिसमें आपको ये देखने को मिल सकते हैं वो है लगान। लगान फिल्म में आपको ये देखने को मिल सकते हैं। इनका नाम है जावेद खान अमरोही। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? तो किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है एकनाथ शिंदे। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है, बदल चुके हैं, तो पहले थे भगत सिंह कोश्यारी, अब हो गए हैं रमेश बैस। अब बात करें थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में और देख लेते हैं। तो अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, एक योजना है फेम योजना। कौन सी योजना? फेम योजना। तो फेम योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में सबसे शीर्ष पर कौन है? महाराष्ट्र। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभी हुए थे 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसकी जो पदक तालिका थी उसमें नंबर 1 कौन सा था? महाराष्ट्र। अब बात करें अगला, तो अगला है अप्पा साहेब धर्माधिकारी। कौन है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी। इन्हें अभी क्या मिला था? इन्हें अभी मिला था महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, महाराष्ट्र से संबंधित हैं। तो ये था कुछ करंट का जो महाराष्ट्र से संबंधित था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे जिसके बारे में बताया जाएगा। तो देखिए, ये है कि किस राज्य के सीएम ने 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया है? तो किस प्रदेश के सीएम ने 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया है? तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के सीएम ने 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया है। अब बात करते हैं सीएम की, तो सीएम है जगन मोहन रेड्डी। यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जस्टिस अब्दुल नजीम। ये कौन है? ये है राज्यपाल। ये है गवर्नर जस्टिस अब्दुल नजीम। अब बात करें थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट, तो वो देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश की पहले एक राजधानी हुआ करती जिसका नाम था अमरावती। उसके बाद उन्होंने 3 राजधानियां बनाई। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने फिर 3 राजधानियों का प्रस्ताव पारित किया, जिनमें 3 राजधानियां थी, विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। अब फिर से एक प्रस्ताव पारित हुआ है जिसके बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषित की गई है विशाखापट्टनम। ये अभी करंट का क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है। तो नई राजधानी कौन सी बनी है? विशाखापट्टनम। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में एक महिला है जिनका नाम है फातिमा शेख। फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है, लेकिन ये किया क्यों है?
इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये जो महिला है इनका नाम है फातिमा शेख, ये भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका हैं। कौन है ये? भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका है जिनका नाम है फातिमा शेख। तो इन्हीं का जो एक पाठ तैयार करके उन्होंने जो आंध्र प्रदेश का पाठ्यक्रम है उसमें शामिल कर दिया है, जिससे कि जो वहाँ पे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो इसके बारे में जाने, ज़्यादा से ज़्यादा जाने कि हाँ ये इस तरीके के व्यक्ति जो है हमारे समाज में आते रहे हैं और हमें शिक्षा का प्रसार होता रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की है? तो ये की है अमेरिका के वैज्ञानिकों ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की है। ठीक, अब देख लेते हैं कुछ अमेरिका के बारे में इम्पोर्टेंट। तो जैसा कि आपको पता है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। इनके बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे चर्चित देश है, चर्चित राष्ट्रपति हैं जो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। अब बात करें जो इम्पोर्टेंट था वो ये है कि एक आइलैंड है जिसका नाम है सोलोमन द्वीप। तो सोलोमन द्वीप पे 30 साल बाद ये इन्होंने अपना दूतावास खोला है, पहला। दूसरा इम्पोर्टेंट ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी के लिए यही इंपॉर्टेंट है, आगे जब कुछ आएगा तो उसको चेक करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न जो है हमारा वो ये है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेला का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो दिव्यांगजन सशक्ति विभाग द्वारा दिव्य कला मेला का आयोजन जो हुआ है वो किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में। कहाँ हुआ है? मुंबई में। और मुंबई में एक और महोत्सव हुआ है जिसका नाम है काला घोड़ा कला महोत्सव। कौन सा? काला घोड़ा कला महोत्सव। चलते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बना है? तो ये पहला पेमेंट बैंक बना है पेटीएम। कौन बना है? पेटीएम। तो यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक बना है पेटीएम। अगर हम बात करें पेटीएम की तो आपको पता है पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में और प्रेजेंट टाइम पे जो इसके सीईओ हैं उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। क्या नाम है? विजय शेखर शर्मा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? तो अमित शाह यानी कि जो हमारे भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, तो इन्होंने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? तो ये किया है इन्होंने अभी हरियाणा की पुलिस को। तो हरियाणा की पुलिस को इन्होंने प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया है, उनको प्रदान किया है। तो ये पुलिस विभाग के लिए एक बहुत ही सम्मानजनक बात होती है कि उनको प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया जाए। ठीक, अब बात करते हैं अगले जो इसके बारे में इम्पोर्टेंट है उसकी। तो यहाँ के जो सीएम है उनका नाम क्या है? यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है यहाँ के गवर्नर? बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा के एक शहर है जिसका नाम है फरीदाबाद। तो फरीदाबाद में भी लगा था 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला। ये कहाँ लगा था? ये लगा था फरीदाबाद में। ठीक, अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ये है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन भी कहाँ हुआ था? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में।
कहाँ आयोजन हुआ था? हरियाणा के कुरुक्षेत्र। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो उस देश का नाम है सिंगापुर। क्या नाम है? सिंगापुर। इस देश का नाम है सिंगापुर। अगर हम बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर की जो राजधानी उसका नाम है सिंगापुर सिटी। यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है सिंगापुरियन डॉलर। और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है हलीमा याकूब। नेक्स्ट चलते हैं और बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के बारे में आपको मालूम है योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। किस तारीख को मनाया था? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। और यहाँ पे एक पहल शुरू की गई जिसका नाम है आरोहिणी पहल प्रशिक्षण। ये किस लिए, किन के लिए है? ये है लड़कियों के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए, उनको जो शिक्षा नहीं मिल पाई है, उनसे जो वंचित रह गए हैं उनको शिक्षा दिलाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए एक पहल जिसका नाम है आरोहिणी पहल प्रशिक्षण, ये शुरू की गई है। और बात करें अगर अगले चीज़ की, तो अगला है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है वो है फैमिली आईडी पोर्टल। इसका नाम है फैमिली आईडी पोर्टल, यानी कि पूरी एक फैमिली के लिए एक आईडी होगी जिससे कि वहाँ पे ये पता चल जाए कि उनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं और क्या सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न ये है कि विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो ये शहर है कोटा। कौन सा शहर है? ये शहर है कोटा। ये राजस्थान का शहर है जो चंबल नदी के किनारे है। कोटा यानी कि राजस्थान, और कोटा है चंबल नदी के किनारे। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला है मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि कहाँ हुई है? तो मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है इक्वेटोरियल गिनी में। तो और इक्वेटोरियल गिनी की अभी महिला प्रधानमंत्री बनी है, महिला राष्ट्रपति बनी है। प्रधानमंत्री, सॉरी गलती से हो गया। तो जो महिला राष्ट्रपति बनी है वो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, उनका नाम है मैनुएला रोकाबोटे। और बात करें अगर इक्वेटोरियल गिनी की कैपिटल की, तो यहाँ की जो कैपिटल है उसका नाम है मालाबो। और यहाँ की जो करेंसी है वो है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मैनुएला रोका बोटे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक जो है वो आयोजित हुई है बेंगलुरु में। अब बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कॉइन बेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट किस बैंक ने शुरू किया है? तो कॉइन बेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये है भारत की सबसे बड़ी बैंक, इसका नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसने क्या किया है? इसने कॉइन बेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अब बात करते हैं हम अपने प्रश्न की। तो इससे पहले जो वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था वो ये पूछा था निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? तो ये राष्ट्रपति बने थे साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। तो कहाँ के ये बने थे? ये बने थे साइप्रस के नए राष्ट्रपति, इनका नाम है निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। अब बात करते हैं हम आज के प्रश्न की। तो आज का जो प्रश्न है वो ये है कि इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का
23वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं गोवा, कोलकाता, कोची या नन ऑफ दी अबव। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।